रात के अंधेरे में एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक छोटा सा इंटरव्यू रूम था। बाहर आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे और अंदर एक ऐसा इंसान बैठा था जिसे सोसाइटी ने मॉन्स्टर का नाम दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो किसी मॉन्स्टर जैसा नहीं दिख रहा था। वो कामली बैठा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड थी और उसके चेहरे पर एक नॉर्मल इंसान जैसी एक्सप्रेशन थी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अपने विक्टिम्स के लिए कोई रिग्रेट है, तो उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मेरे लिए वे लोग कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। यही वो मोमेंट था जब ये एहसास हुआ कि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो अलग दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस में क्रिस्टोफर बेरी डी ने अपने रियल लाइफ इंटरव्यूज के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आखिर साइकोपैथ्स और वायलेंट किलर्स के दिमाग में क्या चलता है। उन्होंने उन लोगों से फेस टू फेस बात की जिन्होंने बिना किसी इमोशन के, बिना किसी गिल्ट के कई लोगों की जान ले ली थी। इन कॉन्वर्सेशंस ने एक डिस्टर्बिंग रियलिटी सामने रखी। इन लोगों के अंदर वो इमोशनल सिस्टम ही नहीं होता जो एक नॉर्मल इंसान को इंसान बनाता है। साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो इमोशंस को फील नहीं करते, लेकिन इमोशंस को परफेक्टली फेक कर सकते हैं। वे जानते हैं कि कब स्माइल करना है, कब सिंपैथी दिखानी है और कब इनोसेंट बनना है। उनके लिए ये सब एक्टिंग होती है। वे सोसाइटी में फिट होने के लिए एक मास्क पहनते हैं। ये मास्क इतना परफेक्ट होता है कि कोई भी उनके रियल फेस को पहचान नहीं पाता। वे चार्मिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। यही क्वालिटीज उन्हें डेंजरस बनाती हैं, क्योंकि लोग आसानी से उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेखक ने पाया कि इन क्रिमिनल्स के अंदर एम्पैथी की कमी होती है। एम्पैथी वो एबिलिटी है जिससे हम दूसरों के पेन को महसूस कर पाते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वे जानते हैं कि पेन क्या होता है, लेकिन वे उसे फील नहीं करते। उनके लिए दूसरे इंसान की लाइफ की वैल्यू नहीं होती। दूसरे लोग उनके लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल वे अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। कई किलर्स ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया। कुछ ने कहा कि उन्हें बचपन में अब्यूज किया गया था, उन्हें प्यार नहीं मिला था और उन्हें निग्लेक्ट किया गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ का चाइल्डहुड नॉर्मल था, फिर भी वे ऐसे बने। इसका मतलब यह है कि साइकोपैथी सिर्फ एनवायरनमेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि ब्रेन स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स का भी रोल होता है। कुछ लोगों का ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं करता। एक किलर ने बताया कि उसे बचपन से ही एनिमल्स को हर्ट करने में इंटरेस्ट था। जब उसने पहली बार किसी एनिमल को मारा तो उसे गिल्ट नहीं हुआ, बल्कि क्यूरियोसिटी हुई। उसने महसूस किया कि उसके पास कंट्रोल है। धीरे धीरे ये क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट में बदल गई। जब उसने पहली बार किसी इंसान को मारा तो उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे पावर महसूस हुई। उसे लगा कि वो गॉड की तरह है जो डिसाइड कर सकता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। ये पावर का फीलिंग उनके लिए एडिक्शन बन जाता है। जैसे किसी को ड्रग्स की एडिक्शन होती है, वैसे ही उन्हें कंट्रोल की एडिक्शन हो जाती है। वे बार बार वही फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और यही उन्हें रिपीट क्राइम्स करने के लिए मोटिवेट करता है। मैनिपुलेशन साइकोपैथ्स का सबसे डेंजरस वेपन होता है। वे लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वे जानते हैं कि किसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। वे विक्टिम्स का ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उसी ट्रस्ट का इस्तेमाल उन्हें ट्रैप करने के लिए करते हैं। कई विक्टिम्स को आखिरी मोमेंट तक ये एहसास नहीं होता कि वे डेंजर में हैं। रिलेशनशिप्स में भी साइकोपैथ्स फेक पर्सनैलिटी दिखाते हैं। वे प्यार का दिखावा करते हैं, केयर दिखाते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन उनके अंदर रियल इमोशंस नहीं होते। उनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ एक टूल होता है, सेक्स, मनी या कंट्रोल पाने का टूल। जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वे बिना रिग्रेट के रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। एक साइकोपैथ ने इंटरव्यू में कहा, मैं लोगों को पढ़ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और फिर मैं उसी फीलिंग का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर सकता हूँ। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि साइकोपैथ्स इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। फियर भी उनके अंदर डिफरेंटली काम करता है। नॉर्मल इंसान क्राइम करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है, उसे पनिशमेंट का डर होता है। लेकिन साइकोपैथ्स के ब्रेन में फियर रिस्पॉन्स वीक होता है। उन्हें पकड़े जाने का डर कम होता है। यही रीजन है कि वे एक्सट्रीम रिस्क्स लेते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि उन्हें रिग्रेट नहीं होता। एक किलर ने कहा, मुझे अपने विक्टिम्स के लिए बुरा नहीं लगता, मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि मैं पकड़ा गया। इसका मतलब यह है कि उनके लिए प्रॉब्लम क्राइम नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस है। साइकोपैथ्स खुद को सुपीरियर समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्पेशल हैं और रूल्स उनके लिए अप्लाई नहीं होते। वे खुद को प्रेडेटर मानते हैं और बाकी लोगों को प्रे। उनके माइंड में दुनिया एक गेम होती है और लोग गेम पीसेस होते हैं। लेखक ने यह भी रियलाइज किया कि साइकोपैथ्स हमेशा वायलेंट क्रिमिनल्स नहीं
साइकोपैथ्स सक्सेसफुल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी होते हैं। वे फिजिकली हार्म नहीं करते, लेकिन इमोशनली और फाइनेंशियली लोगों को डिस्ट्रॉय करते हैं। वे लाइज, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन का इस्तेमाल करके सक्सेस हासिल करते हैं। सबसे शॉकिंग रियलाइजेशन ये था कि साइकोपैथ्स नॉर्मल दिखते हैं। वे भीड़ में छिपे होते हैं। वे आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं या पार्टनर भी हो सकते हैं। आप उनके साथ ईयर स्पेंड कर सकते हैं और फिर रियलाइज कर सकते हैं कि आप जिस इंसान को जानते थे वो रियल था ही नहीं। ये पूरी जर्नी एक डार्क ट्रूथ रिवील करती है। ईविल कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ईविल इंसान के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल इंसान के अंदर कॉन्शियस उसे रोकता है, लेकिन साइकोपैथ के अंदर कॉन्शियस नहीं होता। ह्यूमन सोसाइटी एम्पैथी पर बेस्ड है। एम्पैथी ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। एम्पैथी ही हमें रॉन्ग करने से रोकती है। लेकिन जब एम्पैथी एब्सेंट होती है तो इंसान बिना लिमिट के डेंजरस बन सकता है। सबसे बड़ा लेसन ये है कि अपीयरेंस मिसलीडिंग हो सकती है। सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान नॉर्मल दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल है। साइकोपैथ्स मास्क पहनकर जीते हैं और ये मास्क इतना रियल होता है कि कोई भी उनके ट्रू नेचर को पहचान नहीं पाता। जेल की उन मुलाकातों में एक चीज बार बार सामने आई। इन लोगों के लिए मर्डर सिर्फ एक एक्ट नहीं था, बल्कि एक एक्सपीरियंस था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो उन्हें अंदर से जिंदा महसूस कराता था। एक क्रिमिनल ने बताया कि जब वो अपने विक्टिम के पास होता था तो वो सिर्फ बॉडी को नहीं देखता था, वो उनके फियर को महसूस करता था। उसने कहा, उनकी आंखों में जो डर होता है ना, वही असली मोमेंट होता है। वही वो चीज है जो मुझे पावर देती है। ये सुनकर ये समझ में आता है कि उनके लिए किलिंग का मतलब सिर्फ किसी को खत्म करना नहीं था, बल्कि किसी की सोल पर कंट्रोल महसूस करना था। यही कंट्रोल उनकी सबसे बड़ी एडिक्शन थी। क्रिस्टोफर बेरीडी ने महसूस किया कि साइकोपैथ्स का माइंड नॉर्मल लोगों से फंडामेंटली अलग होता है। जहां एक नॉर्मल इंसान इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस लेता है, वहीं साइकोपैथ्स लॉजिक और पर्सनल गेन के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं। उनके लिए राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट इमोशनल नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल होता है। अगर कोई काम उन्हें फायदा देता है तो वो सही है, अगर कोई काम उन्हें नुकसान देता है तो वो गलत है। मोरालिटी उनके लिए कोई रियल चीज नहीं होती। कई इंटरव्यूज में ये भी सामने आया कि इन लोगों को अपने विक्टिम्स की आइडेंटिटी तक याद नहीं रहती थी। उन्हें ये याद रहता था कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया और उस समय उन्हें कैसा फील हुआ। लेकिन विक्टिम कौन था, उसकी फैमिली कौन थी, उसकी लाइफ क्या थी, ये सब उनके लिए इर्रेलेवेंट था। इसका रीजन ये है कि वे विक्टिम्स को इंसान की तरह देखते ही नहीं थे, वे उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते थे। जैसे कोई कारपेंटर लकड़ी का इस्तेमाल करता है, वैसे ही वे इंसानों का इस्तेमाल करते थे। एक और डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि कई साइकोपैथ्स खुद को नॉर्मल लाइफ को परफेक्टली मेंटेन कर सकते थे। वे क्राइम करने के बाद घर जाते थे, अपने फैमिली के साथ डिनर करते थे, टीवी देखते थे और अगले दिन काम पर भी जाते थे। उनके बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं होता था। ये ड्यूअल लाइफ उनके लिए नॉर्मल थी। वे स्विच कर सकते थे, एक मोमेंट में किलर और दूसरे मोमेंट में नॉर्मल पर्सन। ये एबिलिटी उन्हें और भी डेंजरस बनाती है, क्योंकि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये इंसान ऐसा कर सकता है। एक साइकोपैथ ने बताया कि उसके लिए इमोशंस एक लैंग्वेज की तरह थे। उसने कहा, मैं इमोशंस को वैसे ही सीखता हूँ जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखता है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और फिर वही कॉपी करता हूँ। इसका मतलब ये है कि उनका स्माइल रियल नहीं होता, उनका सैडनेस रियल नहीं होता, उनका प्यार रियल नहीं होता। ये सब एक परफॉर्मेंस होता है। वे एक्टर होते हैं और सोसाइटी उनका स्टेज होती है। रिलेशनशिप्स उनके लिए सबसे यूजफुल टूल होते हैं। वे रिलेशनशिप्स का इस्तेमाल कवर के रूप में करते हैं। एक नॉर्मल रिलेशनशिप उन्हें सस्पिशन से बचाता है। कोई इमेजिन नहीं करता कि एक लविंग हस्बैंड या केयरिंग बॉयफ्रेंड एक किलर हो सकता है। लेकिन रियलिटी में उनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, इमोशन नहीं। एक इंटरव्यू में जब एक किलर से पूछा गया कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है, तो उसने जवाब दिया, मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि उनके अंदर इमोशनल कनेक्शन बनाने की एबिलिटी ही नहीं होती। वे फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन इमोशनली एब्सेंट होते हैं। एक और शॉकिंग चीज ये थी कि कई साइकोपैथ्स खुद को विक्टिम मानते थे। वे बिलीव करते थे कि सोसाइटी ने उन्हें गलत समझा है। वे अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करते थे। उनके माइंड में वे विलेन नहीं थे बल्कि हीरो थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। ये सेल्फ जस्टिफिकेशन उन्हें गिल्ट से कंप्लीटली फ्री रखता था। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस ये भी दिखाती है कि साइकोपैथ्स फियर को डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। जब एक नॉर्मल इंसान डेंजरस सिचुएशन में होता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है और माइंड एस्केप के बारे में सोचता है। लेकिन साइकोपैथ्स में ये रिस्पॉन्स वीक होता है। वे काम रहते हैं। यही कामनेस उन्हें
अलग होते हैं। वे सोसाइटी के रूल्स के साथ नेचुरली फिट नहीं होते। वे रूल्स को फॉलो नहीं करते, वे रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक जब इन इंटरव्यू से बाहर निकले तो उनके माइंड में एक